खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब, नाफ्तार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आज मुबैना तौर पर एक मुलाकात शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ की हुई है, यानी जेल जाने से पहले, और उसमें मौजूद थे वीडियो लिंक पर या जनाब नवाज़ शरीफ साहब भी, और टेलीफोन बाहर रखवा दिए गए। ये भी कहा गया कि जो टॉप लीडरशिप है वो ना आए। अंदर क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हो रही है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ हम देखते हैं कि कुछ वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब का, मरीम नवाज़ साहबा का एक नया केस सामने, नया तो नहीं है, पुराना केस है। उस पर हम बात करेंगे कि वो कैसे मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा रही है नैब। इस पर बात करेंगे। गिरफ्तारियाँ कब होंगी, जनवरी में होंगी, लॉन्ग मार्च से पहले होंगी या कब होंगी, इस पर बात हो रही है। साथ साथ ये सारा ड्रामा तो चल ही रहा है इस खेल में। अवाम का क्या हाल है तहरीक इंसाफ के दौर में, सेहत का क्या हाल है, तालीम का शोबा किस बुरान का शिकार है, और ये सारे हम इस पर लगे हुए हैं, कौन बनेगा वज़ीर आज़म और कौन बनेगा करोड़पति। ये खेल है। साथ रीजन जो है इसमें भी टेंशन बढ़ती चली जा रही है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान क्या कोई जो है वो कोई गर्म जंग भी हो रही है। सर जंग तो पहले ही जारी है पूरी दुनिया में, और भट्टी साहब पाकिस्तान में इशराफिया आपस में भी लड़ रही है। और चले हम इस पे ही आ जाते हैं। अब भट्टी साहब यह है कि दरमियान का रास्ता शहबाज शरीफ साहब निकालना चाहते हैं। अब आपको लगता है कि मरीम साहबा या नवाज शरीफ साहब कुछ झुकेंगे या उनके झुकने से कोई फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले दिन से ही शहबाज शरीफ का नैरेटिव और मियाँ नवाज शरीफ ज़मीन आसमान का फ़र्क था, लेकिन नवाज शरीफ ने तकरीबन 1 साल का टाइम दिया। शहबाज शरीफ साहब तन्हाई में रातों में मुलाकातें भी करते रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कोई लचक नहीं दिखाई। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उस पर नवाज शरीफ बाहर चले गए, एक डील के तहत, एक डील के तहत, एक डील के तहत। मरियम ने जाना था, उसको जाने नहीं दिया, एक बंदा जिद कर बैठा। उसके बाद नवाज शरीफ खासा देर खामोश रहे, और मरियम का ट्विटर अकाउंट भी खामोश रहा होगा, आप जानते हैं, और मरियम को टीवी पे भी नहीं दिखाया जाता रहा। अचानक क्या हुआ कि नवाज शरीफ भी बोल पड़े और मरियम को दिखाने पे भी बात नहीं। पाकिस्तान में सहाफ़त तो आज़ाद है, इतनी आज़ाद है कि जितना किसी को हाथ पांव बांध से दरिया में फेंक दिया जाए, क्योंकि चंद फिक्सर लोगों ने फिक्स किया हुआ है। तो अब मेरा ज़ाती ख्याल है ये दिसंबर और जनवरी जिस तरह अपोजिशन अग्रेसिव हो रही है, ये खुल के खेलेगी, और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हो सकती हैं अगर ये 1.5-2 लाख लोग लेके इस्लामाबाद चले जाते हैं। इनका ख्याल है कि लाहौर के जलसे में एक थोड़ा सा। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से। इससे पहले वो भी गए हैं, क्या नाम है, चौधरी निसार अली खान साहब भी गए हैं, और उस वक्त गए हैं जब शहबाज शरीफ के ख़त्म हो गया। फरदौस आशक ऐवान का बयान आया कि तुसी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन देनी पड़ी। नहीं, किसी ने दिलवाई, देनी क्या पड़ेगी? क्या इन बेचारों ने क्या करना है जिन्होंने दी है? कहीं से कोई किसी ने दिलवाई, और ऑर्डर आया, उन्होंने कहा ये क्या, एक दिन करे हमने मिलना है। उसके बाद एक दिन की तुसी हुई, और उसके बाद आप देखें 5 दिन से पैरोल पर रिहाई है। मरियम और शहबाज की 1-to-1 मुलाकात कभी नहीं हुई। आज क्यों हुई? कल मैंने गुजारिश की थी कि शहबाज शरीफ को एक शख्सियत मिल के गई, इनसे अलावा, यानी निसार अली खान। और यार उनका नाम बताना मना है। अच्छा, मिल के गई, ताकतवर है, मारेंगे आपको। चलें, आपको अच्छा, क्यों शौक है मार खाने का? अच्छा, अब हर काम में मुझे फंसा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्हीं के हुक्म पर तोसी मिली गई एक दिन के पैरोल पे। 5 दिन तक वो मरियम जब मुल्तान जा रही थी, उसने चाचा से कोई गाइडलाइन नहीं ली, चाचा से कोई रहनुमाई नहीं ली, चाचा का कोई नैरेटिव नहीं पूछा। उधर जाके फिर उन्होंने अदारों पर हमलावर हुई, और यहां तक लफ्ज कहा कि मुंह छुपाते फिरेंगे। आखिर कौन है जो शहबाज साहब के साथ मिल के कुछ राजो न्याज की बातें, कोई बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद दिला गया? मैं ये नहीं कह रहा कि कल क्या होगा। तो आज की मुलाकात जो हुई है, इसके समरात आने वाले दिनों में वादिया नज़र आएंगे। और इमरान खान को बार बार कहा जा रहा है कि बात आ जाए, ये नो मलूद इम्पोर्टेड पैराशूटर बच्चों की बजाय कोई सीनियर पॉलिटिशियन लें और मामला बेहतर करें। बस मलिक साहब, ये अब ये कोई हमला लगता है, जैसे नया जो पुराने जो निसार अली खान साहब भी आ रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही भी जा रहे हैं, तो मतलब क्या क्या खिचड़ी पक रही है?
देखिए खिचड़ी गेम बिल्कुल सिंपल है। सिंपल ये है कि नवाज शरीफ की स्ट्रेटजी ये है कि थ्रेट, पावर, धमाका खेज अपना जो करैक्टर है वो रखा जाए। मैं पहले आपको नवाज शरीफ साहब की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। नवाज ने मरीम को क्लियर कट ये मैसेज दिया है कि मुझे लाहौर में खादम रिजवी और इमराना से बड़ा जलसा चाहिए, और इसीलिए मरीम जो है 7 दिसंबर को वो रैलियाँ शहर में निकाल ली। और आपको पता है जिस तरह कोरोना बढ़ा है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, मरीम बाकायदा रैलियाँ करेगी, हलकों में जाएगी, MNA साथ होंगे, वहाँ पे लोग उनको रिसीव करेंगे, क्योंकि उनका टारगेट ये है कि ये हमारा होम टाउन है, आबाई हलका है, पंजाब का उन्होंने उठाया हुआ है सर पे कि जी नून जो है वो पंजाब की मोस्ट पॉपुलर है। तो सबसे बड़ा जो टेस्ट इस वक्त आ रहा है, मेज़बान भी यही लोग हैं, वो नवाज शरीफ के ऊपर है। नवाज शरीफ ने 2 चीज़ें कही हैं कि जलसे में धमाका करना मेरा काम है, वो मैं स्पीच करूँगा, तुम बंदे इकट्ठे करके धमाका करो। तो मरीम मुझे एक सवाल को बताएं कि जब ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, कहते हैं नवाज शरीफ साहब को 100 बंदा मिलने नहीं आया, उधर अपना उसमें सर्विसेज में जब वो थे, नवाज शरीफ साहब जब खुद इन पर्सन मौजूद थे तो लाहौर में 18,000 बंदा इकट्ठा हुआ। अब क्या गाड़ियां आएंगी, पैसे फेंकेंगे, क्या करेंगे? मेरा इस पे और ये जरा देखें, ये मौलाना जो खादिम हुसैन रिजवी साहब का ये जलसा, यही टारगेट कर रहे हैं। अच्छा जरा अगर हो सके तो मोहतरमा बेनज़ीर वाला भी निकाल रहे हैं, यहीं पे आया था 10 अप्रैल 1986 को। उसके बाद की कहते हैं सबसे बड़ी, बेनज़ीर के बाद भट्टी साहब, ये खादिम हुसैन रिजवी साहब की सबसे बड़ी गैदरिंग थी। किधर से आएंगे बंदे? दिन में ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज नहीं। खादिम हुसैन रिजवी एक आशिक़ रसूल था, उसके लिए 50-50 लाख नहीं बांटे गए, उसके लिए बैरून मुल्क पेमेंटें नहीं हुई थी। उसके चाहने वाले इश्क रसूल के नूर से ले आए थे। क्या नवाज शरीफ को आप कहाँ मिला रहे हैं? आपकी अकल में पानी पड़ गया है? ठंडा करने के लिए डाला है। ये मुझे बताए ना वो कौन था। और इनके जब खुद ख्वाजा आसिफ कहते हैं 100 बंदा नहीं था आया। नहीं, एक और सवाल है, तिजोरी बैंकों के नहीं, ओ सॉरी जेबें नहीं, बैंकों के पैसे के मुंह खुल गए हैं। लेकिन इसमें नवाज यार कुछ लोगों को पैसे, इमरान खान के कुछ लोग भी साजिश में शामिल हैं, बस नो मोर। वो भी जलसे की हेल्प कर रहे हैं। ये क्राउड, ये लाखों लोग सर से सर जुड़ा। मलक साहब ना बिरयानी खाने के लिए आया, ना इनके लिए 5 स्टार होटल बुक कराया गया, ना इनको 5-5 हज़ार दिया गया। ये दुरूद पाक पढ़ते हुए चले आए, जोक दर। आप इनको नवाज शरीफ के साथ मिला रहे हैं। आपके दोस्त मलक नहीं मिला रहे, मैं माफी चाहता हूं। किसी का अपना है ना। मैं मलक साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर 5-5 हज़ार रुपए दे के और बिरयानी के सिलसिले में बंदे आ भी जाते हैं तो वो कोई हार्ड कोर वर्कर तो वो कोई थ्रेटन तो नहीं कर सकते किसी को? कई सब बड़ी बायस स्टेटमेंट है आपकी। आप किस क्राइटेरिया पे ये आप स्टेटमेंट दे सकते हैं जी बिरयानी के लिए लोग जाते हैं? तो चले अब ये आपकी मेरे से कमिटमेंट कर लें। चले ये एविडेंस को खत्म कर दें। 13 को आप मेरे से वादा करें हम दोनों चलेंगे, मुझे आप 10 लोग दिखा दें वहाँ जो बिरयानी खाने हैं। ये आपने क्या? अच्छा जी, मैं 10 लोग नहीं, मैं चैलेंज कबूल करता हूं। चले आपकी स्टोरियां सारी गलत थी। मैं 2 तीनों कोई पैसे इकट्ठे, मेरी लोग अपने बल के चंदा देते हैं आपके। मलक साहब का मैं चैलेंज कबूल करता हूं। 13 को। अच्छा 13 नहीं, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? मैं कल इन्हें ले जाता हूं जिनको पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद ये काउंटर चेक कर ले। परसों मैं टीवी पे नहीं बैठूंगा। लाओ जी, मैं टीवी पे नहीं बैठूंगा, मैं बंदे मिलाऊंगा मुस्लिम लीग नून के। मेरी पैदाइश लाहौर की है ना, मेरे तो सारे भाई दोस्त हैं कि जिनको मिलने शुरू हो गए हैं पैसे कि आपने मैक्सिमम बंदे लाने हैं। आप मुझे साहब थोड़ी गाल बनी नहीं आप जो मैंने मेरी को आपसे सर मेरी सुन ले ये। अच्छा चले, मेरा एक आर्गूमेंट बनता है ना, आपने अपनी राय दी है, मैंने अगर ये लाहौर पैदा हुआ, मैं भी लाहौर पैदा हुआ, मैंने लाहौर में आज तक अभी तक कोई ऐसी हुकूमत इमरान से ज्यादा नहीं देखी जिसने मायूसी और उकताहट लोगों में पैदा यार इमरान खान इज नॉट अंडर डिस्कशन, बहुत मायूस है, अग्रेशन है, ये नवाज शरीफ की मोहब्बत नहीं, दैट इज नॉट अंडर डिस्कशन। हुकूमत की परफॉर्मेंस यार हमने आना है आखिर में जो इन्होंने सेहत का हाल किया है उसमें हम आएंगे। फिर लेकिन सवाल ये है, मेरी एक सबमिशन ये है, देखिए हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, मैं टीवी पे ऑन आके माजरत करूंगा, लेकिन अब इसके 2 जज बनाने हैं आपने। मैं मुस्लिम लीग नून के पास ही लेके जाऊंगा, मैं किसी के पास नहीं, और साबित करूंगा कि यूनियन नाज़म वाइज पैसा तकसीम हो रहा है। क्या मैं कह रहा हूं? नाज़म वाइज, यूनियन नाज़म वाइज। मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो पर्चियां नहीं है, वो लंदन में था, ये वो सबूत है जो दूंगा। यूनियन नाज़म जो लाहौर के रहने वाले हैं और अंदरूनी शहर
इस वक्त किसकी जिम्मेदारी दी गई है, किस ताजर को मुलवस किया गया है, किसने कितने पैसे देने हैं। और मुझे ये नहीं पता वो पैसे कहां से आए। ये आप हम देख लेंगे। चले 13 को देख लेंगे। 13 को क्या देखना है, आप इनके साथ जाएं कल। अच्छा बड़ी साहब ये बताएं कि हमजा की क्या जमानत हो रही है? देखिए सुप्रीम कोर्ट में उनका केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में आज अप्रूवल दिया 2 जज साहबान की भी, तो बेल लेना ना लेना ये तो अदालतों का काम है। बज़ाहिर बादियुल नज़र में ऐसा लग रहा है शहबाज शरीफ की जो आज मरियम नवाज से मुलाकात हुई है, कल की एक अहम मुलाकात के बाद, तो क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने एक बता दिया है कि इमरान खान के नहायत करीबी साथी नो मौलूद इम्पोर्टेड, वो सुना है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के दोस्त भी हैं, उनके साथ कुछ उनकी है, वो दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं। तो दिसंबर और जनवरी अहम है। ये किसके लिए अहम है ये गैब का इल्म मेरे पास नहीं है, बेल अदालतों का काम है, वो लेती नहीं लेती। अच्छा क्या आप क्या अंदर की खबर रखते हैं जी जैसे जनवरी और दिसंबर के बारे में? खबर तो आपके सामने ही है। बेसिकली जो भट्टी साहब बता रहे हैं उसमें मेरे आपने खबर उनसे पकड़ी नहीं। उन्होंने कहा कोई किसी शख्सियत से मुलाकात की है। मेरा आप दोनों से सवाल है ये एकदम फ्री हैंड कहाँ से आ गया? आज फैसला हो गया कि लाहौर में भी फ्री हैंड है। ये किसकी ताकत में? लेकिन रोकेंगे नहीं। मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर फवाद चौधरी और शेख रशीद ये कहना शुरू हो गया कि यार मुज़ाकरात करो, बैठो बैठो, तो आप समझते इस मुल्क में इतनी इंडिपेंडेंस है कि हमारा एक एमएनए वजीर उठे? इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो दरख्वास्त आज लाहौर में फ्री हैंड किस वजह? अच्छा मैं आपको खबर दे दूं, मुल्तान में जो फ्री हैंड है ये दिलवाया गया। मुल्तान में जो मारामारी होनी थी, गिरफ्तारियां रोकी गई हैं। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूं? इसका मतलब आप यू आर मेरा हमें कहीं ना कहीं ये एहसास है कि पाकिस्तान कॉन्फ्रंटेशन पे जा रहा है, इसको रोको। नहीं, मैं ये एहसास को छोड़ें। एहसास ये हो गया है कि भाई ये हमने गलत सिलेक्ट किया था, जिनको पुराने सिलेक्टेड उनको ले आए, उनको ले आए। जुतियां भी खा ली हैं तो गंडे भी खा लिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कल क्या हो रहा है, अचानक खबरें आती हैं कि मिडल ईस्ट से यूएई से इतने बंदे निकाल दिए गए। भाई 15 लाख बंदा निकालना आसान है, 20 लाख आ गया, सऊदी अरब का प्रेशर आ गया, इसराइल डिस्कशन होने लग पड़ी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब बाकी पूछे, मैंने जो बातें कम बातों में ज्यादा बात कहनी थी कह दी। जो आपने बात की ना मियां साहब, एक फिक्र, मियां साहब उन्हीं कुव्वतों के साथ रिलेटेड हैं और ये आपको संडे में तकरीर में समझ आ जाएगी। नहीं सऊदी अरब उनके साथ है, खुफिया क्या है, क्या मुसाल के साथ है, के साथ है। बड़ी साहब मेरा जरा सवाल सुन लीजिएगा, सवाल सुन लीजिए। डायलॉग हो, क्या डायलॉग हो? तो यार ख्वाजा साहब ने फौज के मुतालिक इशारा किया, मेरे काबिल एहतराम यार, वो तो पता है। मैं ख्वाजा आसफ साहब की इसलिए इज्जत करता हूं जब से इनके बारे में एक अहम शख्सियत ने कहा इसके ऊपर झूठा आर्टिकल। मेरा पहले सवाल सुन ले। सवाल मेरा ये है, डायलॉग की बात हो रही है, क्या डायलॉग हो कि 8 ठेके शफाफ देंगे, सिर्फ 2 पे किक बैक लेंगे? यार ये 12 हाउसिंग सोसाइटियां नहीं बनानी, 3 बनानियां ने। और की डायलॉग अब मुझे एक दूसरे को चोर चोर कह के हमारे कान फाड़ दिए। अब चोरों का डायलॉग होना है। अब व्हाट इज इट? अब मैं इसके बाद मलक साहब देखिए, डायलॉग कहते हैं क्या होंगे? ये जो डायलॉग कर रहे हैं उनसे पूछे, ये सवाल मेरे से क्या है? ये उनसे नहीं, आवाम को तो बताए ना हम किस बात की डायलॉग है। चोरी पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ये सवाल उससे पूछे जिसने 64 एमएनए को सेनेटरों को 51 किया। मुझसे सवाल गरीब लिमिट कर दे कि एक एमएनए कितनी हाउसिंग सोसाइटियां काजी साहब बड़े समझदार हैं, आप उनके दोस्त हैं, लव हैं। अच्छा, वो आप पे चढ़ाई कर सकते हैं, ताकतवर क्या बोल नहीं सकते, इतनी सी बात है। ये जनाब डबल जाबर थे जब वजीर दिफा थे। भट्टी साहब ये कहते हैं हम आइन का दिफा करेंगे। आज तक ना हमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना किसी और ने बताया कि वो 15 लाख रुपया किस खिदमत के सिलसिले में था और क्यों था। ये हमारे दोस्त काशिफ बासी का इंटरव्यू इत्तेफाक से मैंने कल लेट नाइट जाग रहा था तो मैंने देखा भी है। ख्वाजा सब काबिल एहतराम है। उसके बाद मैंने फोन किया, मेरी इनसे बात नहीं हो सकी। कहते हैं गैर आईनी तरीका कोई नहीं करेंगे। मैंने जितना आइन पढ़ा है, हो सकता है कोई नई शिक आ गई और रातों रात, ये हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। क्या हो सकता है फिर वो चल छोड़ो, ये कहानी फिर सही। 2 तरीके, एक इमरान खान साहब रिजाइन दे दें, खुद असम्बलियाँ तोड़ दें। तीसरा उनके खिलाफ अदम एतमाद आए। चौथा इमरान खान को तीसरा घर भेजने का कोई आईनी रास्ता मुझे आप बता दें। दोनों साहब बैठे हैं, मुझसे समझदार हैं, मैं दोनों से यार इनका ये कहना है, ये कहते हैं, मैं बार बार सवाल दोहराता हूँ मलिक साहब, ये कहते हैं एक तो इमरान खान सिलेक्टेड है,
साथ ही जो सिलेक्टर हैं इनके मुताबिक उनको कहते हैं इसको बाहर निकाल के हमें सिलेक्ट करो। भी उसका उनकी रीज़न है ना। देखिए भट्टी साहब ने जो सवाल किया मैं इसको और तरीके से आपको समझाता हूँ। एक ज़माना था इसहाक खान साहब सदर थे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था, दोनों में एक जंग शुरू हो गई, दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया। पाकिस्तान का आइन कुछ नहीं समझा सकता था। तो आपको पता है कि साहब ने दोनों को कहा जी जाओ इस्तीफ़ा दें, उनका नाम है जनरल वहीद काकड़। तो यहाँ पे मुझे बता दें कि पाकिस्तान में अगर सारा कुछ आइन के मुताबिक हुआ तो मैं भट्टी साहब मैं कुर्बान जाऊं बल्कि कामों की जाऊं, उसके बाद गुजराले जाऊं। यहाँ तो साथ की दे रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है ट्विंजा 2B खत्म हो चुकी है, ये किसी से बात नहीं करना। और म्यूट कर दो यार, वो ट्विंजा 2B के तहत प्रेसिडेंट असेंबली तोड़ सकता था, वो नहीं है। अब दो तरीके हैं, इमरान खान रिजाइन दे, खुद या अदम एतमाद आए। मैं इनकी लॉजिक, मैं पहले मुझे आज इनसे थोड़ा सा अर्ज कर लेने दे, मैं सीखता हूं। इस्तीफा नहीं लिया जा सकता पाकिस्तान में। नहीं, मुझे फिर आप ये जवाब दे सुन लेना। पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 52B के तहत असेंबली है, ठीक है, बिल्कुल आपने ये जो आपने फरमाया वो बिल्कुल सही कहा। अब डू यू थिंक कि इमरान खान से गन पॉइंट में इस्तीफा लेंगे और नवाज शरीफ से ज्यादा खौफनाक इमरान खान साबित होगा? आपको क्या जुल्फ़िकार आदमी है, पता नहीं किस। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज्यादा पॉपुलर है। उसका जो आपने किया वो तो मार्शल लॉ लगा था ना, आपने गन पॉइंट पे तो नहीं लिया, 2.5 साल आइन सस्पेंड कर दिया ना, आइन सस्पेंड कर फिर भी हो सकता है। मैं उसको छोड़। अच्छा, क्या इन हाउस चेंज के हवाले से मरीम, आपके पास खबर है कि मरीम साहबा और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इन हाउस तब्दीली पर कोई बहस और नज़ा हुआ? काजी साहब, ये एक किस्म की अब रियलिटी हो गई है कि सिर्फ अगर कोई पार्टी इन हाउस पे फोकस कर रही है वो है पीपल्स पार्टी। और अभी मैं भी आपको बताऊं कि जरदारी साहब के बारे में इतलात है कि उन्होंने नवाज शरीफ को फिर ये मैसेज दिया कि तुमने अग्रेसिव नहीं होना, तुमने बम नहीं चलाना, तुमने ऐसी धमाका की स्पीच नहीं करनी, क्योंकि उनका अभी भी ख्याल है कि इन हाउस हम पंजाब में भी जा सकते हैं और सेंटर में भी जा सकते हैं। मगर मेरी जो सोच भी कह रही है, मेरी खबर नहीं है कि मौलाना और नवाज शरीफ दोनों एक्सट्रीम अग्रेशन पे चलेंगे। इसलिए नहीं कि वो अग्रेसिव है, वो इसलिए अग्रेशन पे आ रहे हैं कि कुछ मिल जाए हमें सब हमें, और वो कहीं पे सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। भाई मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं, एक इस्तीफा हो सकता है। आप बहुत ज्यादा क्या मिल सकता है आईनी और कानूनी? मुझे थोड़ा सा ताकि आज देखने वाले मैं आपको आज देखने वाले ये समझ सके कि ये धरना कर लिया, मैं आपको जवाब देता हूं। और कैसे मिलेगा? पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख जो थी ना, वो 2.5 साल से ज्यादा आपका कोई वजीर आज़म नहीं चला। 18वीं तक वो पहले वो आपने मेरे भाई यूसुफ रज़ा गिलानी चले हैं। अब भी कोई ना कोई इस तरह का प्रेशर आ सकता है कि आप पहले 52B थी ना, यहाँ एक मार्शल होता। देखे 3 तरीके हैं हुकूमत खत्म करने के। पहले मैंने आईनी बता दिया, मार्शल क्योंकि आईनी नहीं है इसे मैंने अकाउंट नहीं किया। मुझे बता दे नवाज शरीफ, मरियम और मौलाना किसकी इशारों पर इतने आखिरी हदें खंजर की तरह मुंह में से अल्फाजों की बजाय आग फेंक रहे हैं? आखिर क्या वजह? खूबसूरत थिंकिंग आपकी, मैं उसका जवाब देता हूँ। जो मैं समझ रहा हूँ, मैं तो कोई एक एनालिसिस कर रहा हूँ ना। एक ड्रीम ये है उनका कि 1-2 लाख बंदा इस्लामाबाद, और आप तो कहते हैं पिंडी भी आ गया, उसमें वहाँ बैठे हैं और आपने इस्तीफे दे दिए। अब मुझे बताएं इसमें हुकूमत किस तरह मूव करेगी? आपका फेडरल जो शहर है उसको फ्रीज हमने कर दिया है और उसके साथ हमने इस्तीफे दे दिए। आप क्या करेंगे पाकिस्तान में? आप कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाएंगे। ये आपके सवाल का जवाब, ये आपके सवाल का जवाब। इनका अपनी असेसमेंट है। मेरा ये है कि इस्लामाबाद मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा जैसे ही ये मार्च का ऐलान करेंगे। लाहौर का जलसा होने दिया जाएगा, डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, ओपन गिरफ्तारियां भी नहीं होंगी। काम शुरू हो गया है, SHO को लिस्टें पहुंच गई है, वे बुलाओ। खासकर ये वो जो इस जलसे के लिए खसूसन काम 2-3 कामों में महारत रखने वाले जिनकी बुक होती है, बुकिए ये कहते हैं नहीं, और वो अपने जेब खींच से यार मैं मुझे इन्फॉर्मेशन देने दे, इनका राइट है। खास इमरान खान के साथ भी इमाम मस्जिद नहीं सारे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लाहौर में एक सरकारी अफसर जो ज्यादती कर रहा है वो तो 70 साल में नहीं हुई। मैं लाहौर की बात बता रहा हूँ, इंतजामी अफसर है, लेकिन उसको छोड़ दे। लॉन्ग मार्च की उसकी खबर भी तो दे देना, उसने एक और DIG को निकलवा दिया यार। वो इस वक्त भाई लाहौर इस वक्त लावारसों का, चले शुक्र है मान सरकारी तौर पे अफसरों। अच्छा गुजारिश काजी साहब, लॉन्ग मार्च की इजाज़त, मेरी इंफॉर्मेशन है इजाज़त नहीं दी जाएगी। 8 दिन पहले क्रैकडाउन किया जाएगा और हर मुमकिन हुकूमत कोशिश करेगी कि बहुत बड़ा क्राउड इस्लामाबाद ना पहुंच पाए। अगर पहुंच पाता है, अगर मलिक साहब कहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है दमादम मस्त कलंदर। दमादम मस्त कलंदर। एक ब्रेक पे हमने जाना है नाज़रीन, हम देखेंगे कि एक और ट्रेन हो गए हैं दोबारा से, उनका नाम है सैफ बिन जबर अल सुवेदी।
जिनके बहुत सारे, जिन्होंने चौधरी शुगर मिल में जो है बहुत से शेयर्स खरीदे और फिर बगैर किसी पेमेंट के वो मोहतरम मरीम नवाज साहिबा के अकाउंट में चले गए या उनको उनकी मिल्कियत होगी, इस पर पूछेंगे राना सना। और फिर ये गिरफ्तारियाँ कब शुरू हो रही हैं और क्या सिलसिला होगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी साहब, पिछली दफ़ा तो जो पेशी थी मोहतरम मरीम नवाज साहिबा की, वो पत्थरों शत्थरों की जो हुई लड़ाई उसमें वजह से अब उन्होंने जो एक सैफ बिन जबर अल स्वेदी साहब हैं, उनके $6 मिलियन यानी $60 लाख जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है। और फिर वो मरीम साहिबा के नाम पे, ये पहले भी स्टोरी आई थी, इस हवाले से है। कहा यह जा रहा है कि जलसे से पहले कुछ नहीं होगा। जलसा ये हो सकता है कि जब आएंगी ये अगर कोई रैली यानी मूवमेंट लॉन्च करने की बात है तो फिर ये होंगी शायद गिरफ्तारी। मैं एक गुजारिश करता हूँ, जो नैब के पास मोहतरमा मरीम नवाज जो प्रॉपर्टी रायविंड में ख़रीदी थी उसके भी एविडेंस काफ़ी है। देखिए, केस कमज़ोर करने के लिए गवाह बिठा दिए जाते हैं, असल रिकॉर्ड ज़ाया कर दिए जाते हैं, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर कर दी जाती है। आप थोड़े से हालात देखें कि मरियम एक तवील अरसा खामोश रहती है, नवाज शरीफ इस दौरान बाहर तवील अरसा खामोश चलते हैं, अचानक मरियम को कोई कट नहीं करता। पता नहीं, मैं किसी एक टीवी की किसी बात नहीं कर रहा, वो बोलने भी लग पड़ती है। नैब उनको बुलाता है और बुला के पथराव करवा लेता, पत्थर भी खाता है, अपने लोगों के सर भी उड़ाता है, लेकिन मरियम को फिर नहीं कुछ कहा जाता। मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब बुलाता है, वो कहते हैं जूते की नोक पे लिखूंगा। सलीम मांडरी वाला कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं जेल में, नैब मेरे पास आएंगे। तो इनके पीछे कोई ना कोई कहानी तो होगी। अगर मरियम के खिलाफ नैब इंडिपेंडेंट कार्रवाई करे तो एविडेंस तो बहुत ज़्यादा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्हें वो कानूनी कानून का चलिए केस भट्टी साहब बड़ा साफ सा है कि सैफ बिन जबर अल स्वेदी हैं, UAE के हैं। इन्होंने 1999 से लेकर 2008 तक जो है कुछ इन्वेस्टमेंट की है चौधरी शुगर मिल में, और उसमें कोई 31 करोड़ के उस वक्त शेयर थे जो उन्हें ख़रीदे, जो बाद में मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के नाम चले गए और 2008 में उनको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके बदले में कोई उनकी ट्रांजैक्शन नहीं है कि उन्होंने वो खरीदे हैं। किसने मरीम साहब को दिए शेयर? ये है जी UAE की शख्सियत हैं सैफ बिन जबर अल स्वेदी, और इन्होंने पहले कुछ 31 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। मरीम नवाज साहबा कैप्टन सफदर साहब की मिसिज हैं, नवाज शरीफ की बेटी हैं, हुसैन साहब और हसन साहब की बहन है। चलो ये तो दे सकते हैं, ये सऊदीया उनको पैसे कैसे देता है? ये एक अरबी है, अरबी निजाद हैं, ये UAE के हैं। हम तो अरबी उसको समझते हैं जो अरबी गोश्त पकाया जाए, यहाँ जब कभी हज करने अल्लाह अपने घर ले जाए तो जिन्होंने बड़े बड़े चोले पहले हो। हमें आज तक ये अरबों डॉलर करोड़ों डॉलर देने वाला अरबी कभी नहीं नजर नहीं आया। मलक साहब को एक आधी दफा शायद मिला हो। $6 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट है, 31 करोड़ की है, फिर इनके नाम पे ट्रांसफर हो जाते हैं, और उसके बाद उसके बदले में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या अगर होगी, अगर इन्होंने खरीदे हैं तो ज़ाहिर किसी ट्रांजैक्शन तो हुई होगी ना, किसी बैंक के जरिए या किसी चीज़, वो मरीम साहब पेश कर सकते। नहीं काई साहब, मैं कानूनी एक्सपर्ट नहीं, मेरा तो एक सिंपल सा जो अपने आप से सवाल कर रहा हूँ कि 1999 से आप शुरू हैं 2008, ये दौर है जनरल मुशर्रफ का, और जितनी मोहब्बत सी जनरल मुशर्रफ को नवाज शरीफ से आपको उस पर बहस नहीं कर सकती। फिर मेरे प्यारे वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि हमारे इदारे बहुत अच्छे हैं, जहाँ गलत होता है इनको पता चलता है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैंने हमेशा किया है, इंसाफ जो वक्त पे ना होता वो इंतकाम होता है। अगर लाहौर में कल जलसा आ गया अगले हफ्ते और अगर नवाज शरीफ ने यह कह दिया कि मैं एक बड़ा सख्त बयान दूंगा तो फिर नैब को पता चलता है मनी लॉन्ड्रिंग। फिर राना अभी कल पता इनको दोबारा चल गया कि राना सनाउल्लाह साहब के जो एसेट हैं बियॉन्ड मीन है उनके भी गिरफ्तारी के वो वारंट बन गया। मेरा सिंपल गुजारिश है कि जो इंसाफ होता है उसका टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर मरियम ने ये काम किया तो 2008 में मेरा किधर थी, मेरे रियासती इदारे किधर थे? मेरे बात सुने, इसीलिए मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अब बेटी के खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं। मेरा ख्याल है भट्टी साहब दोबारा सुने, ये इन्होंने नहीं मेरी सुन ले, ये काम हुआ 99 से। नहीं इसमें मुशर्रफ साहब भी आते हैं। अच्छा, सिर्फ मुशर्रफ साहब के साथ मुशर्रफ मुआहदा करके चले गए थे ना, डील करके गए, माफी मांग के चले गए। कसूर क्राफ्ट करना जब उन्होंने आपकी बात में वेट है, लेकिन 2 नंबर माल बनाने वाले का कसूर नहीं है। 2018 तक तो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं, उस वक्त तो करप्शन लीगल थी।
कोई एक बंदा बताए जिसे नैब ने पकड़ा हो। चलो आपने सही कहा, मगर मेरा यार चौधरी कमर जमान साहब जैसे दयानतदार आदमी थे, मुहिब्बे वतन और मुल्कों से प्यार करने वाले, सही कायदे आजम से इश्क उन्होंने किया। सुना उनके घर में कायदे आजम के नोटों वाली तस्वीरें इतनी होती थी। अच्छा, वीर शेख साहब को भी नैब ने बुलाना था, वो नहीं बुलाया मलिक साहब? भाई मैं तो एक चीज़ को एग्री नहीं कर रहा, मेरा तो आपसे एक ही आर्गूमेंट है कि एहतसाब तब होगा जब अक्रॉस दी बॉर्डर उस पर टाइम ना करें, बंद कर दो। ये तो सीधी इंतकाम। जिस वक्त तक मिसाल के तौर पे चोरी हो रही है, तो अगर सारे पाकिस्तान के चोर नहीं पकड़े जाते तो सारे रिहा कर दो। हाँ, तो सबको निजाम बनाए ना, ये तो बात मर्जी का चोर ना पकड़े आप। फिर जेलों के बंद कर दे, FIA खत्म कर दे, नैब खत्म कर दे, एंटी करप्शन खत्म कर दे, सॉरी एंटी करप्शन खत्म कर दे। ठीक है, जो जोर आवर है जिसको मर्जी लूटे। देखिए ये तरीका तो रहा है ना, ग्रीन चैनल बना दो आप, जो है यहाँ पे स्मगलिंग को लीगल कर दो। याद है ना तुम्हारे सामने, अंदर बढ़ो जिन्होंने लीगल किया करते हैं। काजी साहब देखो, मेहनत करे, हसद ना करे। जिन्होंने किया उन्होंने अरबों रुपए में, फिर फ्लैट है, आप एक कमरे के फ्लैट में रहते हैं, तो उनको सिला भी मिला है। तो भट्टी साहब आप ही कहते हैं ना, मालूम जब्बा का केस भूल गए, वजीर आज़म का हेलीकॉप्टर का केस, ये काजी साहब ही कह सकते हैं एक चोर को पकड़ लो। मैं बड़ा गलत हूँ, कोई बात, मुझे माफ कर दे, बड़ी से बात ड्रैग हो रही है। कल ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि मैं सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर सकता हूँ, उनके चलाएं जरा यार, इतने नेक आदमी के बच्चे जो हैं इतने उनको डिफेंड ही नहीं कर सकते। उनके जो ल्यूटिनेंट है, जो मोस्ट ट्रस्टेड है उनके, वो कहते हैं मैं बच्चों की बात नहीं करता। मेरा सादा सा सवाल है, कल इससे इन्होंने टेस्टली कह दिया जी कि बच्चे ने किया तो मैंने नहीं पता, हालांकि पोजीशन पे वालिद साहब बैठे हुए थे। कल इन्होंने ये बात करके ज्यादा डैमेज किया है मुस्लिम लीग नून के करप्शन के खिलाफ, या इसहाक डार साहब ने कल किया था? देखिए दोनों ने मुकाबला किया। बादिउल नदर में ख्वाजा साहब ने यह भी कहा 92 से हम फ्लैट में जाते रहे, इन्होंने तो इनको पुराना चोर साबित कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा मेरे नवाज शरीफ है, उनके बच्चों ने, अगर उनके बादिउल नदर में जो लग रहा है, अगर ये भाई उन्होंने फ्रॉड किया, अरबा रुपया कमाया है, तो मैं सिर्फ नवाज शरीफ का डिफेंड कर रहा हूँ, बाकी मेरी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो नवाज शरीफ जिसको डिफेंड कर रहे हैं मोहतरम ख्वाजा साहब, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये झूठे हैं, गलत बयानी करते हैं, उसे अदालतों ने ही सज़ा दी है, मुजरम बनाया है, रिश्तेदारी हैं। अब ख्वाजा साहब की मर्जी है, सीजन है, इसका मतलब है उन्होंने मरियम से भी बज़ाहिर बादिउल नज़र में लगता है बगावत का ऐलान। अच्छा भट्टी साहब, एक और भी बाज़गश्त है कि एक ऑडियो कुछ मंजर आम पे आने वाली है किबला इसहाक डार साहब के हवाले से, उनको दिल का अर्ज़ा अल्लाह ताला से उनको दे, तो कोई दिल के मामलात ही हैं, तो कह रहे हैं इस किस्म की कोई कहानी है भट्टी साहब? वीडियो मैं बता दूं, ऑडियो और वीडियो नवाज शरीफ साहब के भी पास है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती करेंगे। एक चलाएंगे उधर से 101 चल जाएगी, इन्हें अंदाजा अच्छा नहीं, हमें पता तो चले कितने बाकिरदार लोग हमें म्यूट करना पड़ेगा, हमें उन्हें ब्लर करना पड़ेगा, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। नहीं भट्टी साहब ये तो अच्छा है, इस तरह ये निज़ाम की हकीकत बाहर आएगी। मैं तो समझता हूँ ये उनके बुराइयां बताएं हमें, वो इनकी बुराइयां बताएं, लोगों को पता चले कि पाकिस्तान चलता किस। बुराइयां बताने की बजाय सजाओं पे अमल दरामद होना चाहिए। ये तू चोर मैं चोर तू चोर, ये रवायात खत्म होनी चाहिए। कानून है, कानून के मुताबिक जुर्मो सजा की सजा हो। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बात ही खत्म कर दी ना, केसर भाई मुझसे उनसे ना उनका एक केसर हल्की सी झलक दिखाऊं आज प्रोग्राम के बाद। खुशी हुई है, अच्छा बता, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं अगर मैं एक पोजीशन पे बैठा हूं और मुझे इल्म ही नहीं है, और मेरा जो सबसे ट्रस्टेड बंदा है जिसको मैं पता नहीं कितनी वजीर बना चुका, वो कहता है मैं उनका बच्चा नहीं पूछूंगा, उनसे पूछें। अगर उन्होंने करप्शन मुबैना की है तो उनके वालिद साहब वज़ीर आज़म ना होते तो वो कर सकते थे। मलिक साहब, अच्छा आप रोटी मुंह में डालते हैं कान में डालते हैं, मैंने ब्रेक लेनी है, जवाब लूंगा। आपको शक है कि यहाँ करप्शन नहीं हुई? कमाल है, आपको शक है, मुझे नहीं है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा बड़ी जल्दी से ये सारी बात तो होगी, मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ। दिलदार परवेज़ भट्टी मेरे कुलीग भी थे, दोस्त भी थे, वो कहा करते थे पंजाब में कि जितने लाहौर के हॉस्टल्स हैं ना, वहाँ गरीब वालिदैन के अमीर बच्चे पढ़ते हैं। मतलब है कि माँ बाप बेचारे जेवर बेचते हैं, इतने गुलछरे उठाते। ये बताएं कि ये जो हमारी गरीब कौम के अमीर हुक्मरान जो हैं, ये जो खजाने पर कब्जे की लड़ाई लड़ते रहते हैं, इनकी मौजूदगी में हमारा क्या हाल है और हमारी सेहत का क्या हाल है? बट काजी साहब क्या बताऊं, ये मेरा ख्याल सियासत में जो हम बकवास नहीं, ये बताया असल स्टोरी ये है। ये असल स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के जो 3 बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची और मुल्तान, ये दुनिया के 10 गंदे तरीन शहरों में आ गए हैं। मैं अभी बैठे बैठे मेरे ज़हन में आ रहा था, मैं क्वीन की बात करूँ, मलका नूर जहाँ कहती है कि अगर मुझे जन्नत मिले और लाहौर मिले तो मैं लाहौर को ऑप्ट करूँगी। ये आज 500 साल 400 साल पहले कहती है।
लाहौर को 80s में दुनिया में ग्रासी सिटी ऑफ द ईस्ट करार दिया गया था। आज दुनिया का गंदा तरीन शहर है। ये कितनी बड़ी शर्म है कि मेरा वजीर आजम का आबाई घर, कुछ अफसर भी बड़े गंदे ने। अच्छा, ये मुझे बताएं फिगर। ये आपके वजीर आजम का बाई शहर है जिसका मैं सुन रहा हूँ। 90,000 पाकिस्तानी जो खवातीन है उनको छाती का सरतान होता है और एशिया में सबसे ज्यादा है, जिसमें 40,000 बेचारी दुनिया से चली तालीम की क्या सकते हैं। तो तालीम से बाद में 10,000 हमारी जो खवातीन है जो बेचारी हामला होती है, सिर्फ दवाई ना मिलने की वजह से मर जाती हैं। 1/3 ऑफ पाकिस्तानी ने जिंदगी में एक दफा ताज़ा साफ पानी नहीं पिया। ये दोबारा सुन लें, 1/3 ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन ने कभी साफ पानी नहीं पिया। तो किसकी आप कौन सी है? 1.5 लाख पाकिस्तानी जो है वो यरकान से मर जाता है। और अब जो कोरोना की सूरत हाल है उसमें 5 बंदे तकरीबन रोज़ हेल्थ रिलेटेड मर रहे हैं बेचारे, उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं। तालीम का क्या आपको बताऊं, 3 करोड़ बच्चा आपका जो जिसने स्कूल में होना था वो सड़कों में पेंचर लगा रहा है, आलू सिट्टे बेच रहा है। तो ये तो आप यहाँ से अब आप पाकिस्तान का फ्यूचर दे सकते हैं। मतलब भट्टी साहब, इन्होंने जो बात की है, मुझे आज एक बंदे ने मिसाल दी गली में खड़े होकर, मैं आपको कोई मिसाल ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। वो कहता है ये हमारे हुक्मरानों को और इनकी PDM और इनकी PTI की लड़ाई को देख के लगता है कि कोई मज़ार है, उस पर चंदे की संदूकड़ी या संदूकची पड़ी हुई है और उसको खोल के उस पर लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये जो हमारा, और ये आज का नहीं है, इमरान खान को मैं नहीं कहता, ये चला आ रहा है, आज भी वैसे ही है। और मैं एक और आपको बात बता दूं, इस सिटी ऑफ गार्डन्स को गंदा करने में जो आपकी ये कंस्ट्रक्शन बूम थी जो शहबाज शरीफ की, जहां जो इसने ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी नहीं बनाई, ये 2 नंबर ट्रेन बनाई है और इतने पैसे, इस पे अंडरग्राउंड बन सकता था। फिनका वाले अंडरग्राउंड आज से कितना अर्सा पहले चौधरी परवेज लाई अप्रूव करके गया था कि बना देते हैं। इस गंदगी को बनाने के लिए वो 4 कंपनियां केड़ियां सन, ठेके जन मिलते सन, दे आल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आज के लोग हैं, मगर ये पीछे 30 साल वाले थे उनकी नहीं ना। मेरी गुजारिश है सबकी है, 99% लोगों के पास ना एजुकेशन की सहूलत है, ना तालीम की, ना इंसाफ की। इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। और इस बर्बादी में सारे ही एक से एक बढ़ के शुरू का, और प्राइवेट अस्पताल और स्कूल मनशियात से ज़्यादा इनकम है। मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ। एक और आपको खबर दे देता चलो, रोजवेल्ट होटल में पंजाबी च दिहाड़ी पढ़े लिखे लोगों की ज़बान च कमीशन लेने में नाकाम होने वाला अहम बंदा आजकल किस किस मुल्क में जा रहा है। हुक्मराने वक्त उन पे भी नजर रखे, उन पे भी नजर रखे। बहुत खौफनाक अज़ाइम है। अच्छा यार वो खबर ना कौन सा, एक मिनट मलिक साहब प्लीज, मुझे टाइम कम है, ये मुझे बताएं कि वो जो दामाद अव्वल हैं जो जरदारी साहब के, नहीं वो भी बने नहीं अभी। अच्छा बताएं यार, महमूद चौधरी साहब उनका लाहौर से ताल्लुक है, उनकी मंगनी हुई है ना, अल्लाह ताला उनकी अपना 30 सेकंड जल्दी करें। और वो उन्होंने अपने होने वाले ससुर को ये पैगाम दिया कि पंजाब की जिम्मेदारी मुझे दे दें, मैं पंजाब में पीपल्स पार्टी को संभालूंगा। तो मैंने कहा मुबारक हो, अब बिलावल जरदारी के साथ चौधरी भी आ गए। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम अपने लिसफ़ों और अपने तबके में तलाश कर पाएं। दुआ के साथ इजाजत, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।